हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्कूल डॉटसर में। देखिए बच्चों, हमने वॉइस का जो टॉपिक था हमारा वो लगभग कंप्लीट हो गया है और कुछ उसके अंदर कुछ पॉइंट बचे हैं। उन पॉइंट्स को हम लेके आगे बढ़ेंगे आज। तो देखिएगा दोस्तों, हमने कर लिया था वॉइस जो है यानी अजरेटिव सेंटेंस होता है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं ना, और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसको हम कैसे चेंज करते हैं। और इंपेरेटिव के अंदर लेट से स्टार्ट होने वाले और है ना मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे एडिशनल रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पेसिव विथ इट इज टाइम टू। देखिएगा बच्चों, यदि इट इज टाइम टू से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है ना एक्टिव वॉइस में, इट इज टाइम टू से, इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ सेंटेंस होता है एक्टिव के अंदर, है ना। इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ऐसा कुछ सेंटेंस होता है। तो हम उसको कैसे बनाते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, पेसिव के अंदर हम इट इज टाइम को इट इज टाइम ही रखेंगे, इट इज टाइम को इट इज टाइम ही रखेंगे। ठीक है, इसके बाद टू के प्लेस पे हम 4 कर देंगे, टू के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, है ना। और 4 के बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर लिखेंगे टू और फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे। इस प्रकार से पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, इट इज टाइम टू कॉल हिम, इट इज टाइम टू कॉल हिम, इट इज टाइम टू कॉल हिम। तो देखिएगा बच्चों, यहां हमें कुछ समझ में आया कि इट इज टाइम से शुरू हो रहा है तो पेसिव भी इट इज टाइम से ही होगा ना, इट इज टाइम। अब टू की जगह हम क्या करना, इट इज टाइम फॉर, है ना, क्या, हिम, इट इज टाइम फॉर, है ना, इट इज टाइम फॉर हिम, ऑब्जेक्ट है ना, टू बी, ये बोल रहा है ना, टू बी, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, है ना। इट इज टाइम फॉर हिम टू बी कॉल्ड, ये हमारा क्या है, एक्टिव से पेसिव बनाने का रूल है। यानी एक्टिव सेंटेंस ऐसे होता है तो पेसिव ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क, इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क, इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क। ठीक है ना, ये एक्टिव सेंटेंस, इसको पेसिव आपको बनाना है। फटाफट टेस्ट चेक कीजिएगा क्या होगा, है ना। आप बना लोगे इसको, बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका। इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क। देखिएगा बच्चों, हमें पता चला इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क, इट मींस सबसे पहले इट इज टाइम का इट इज टाइम ही आएगा। पेसिव में यदि हम बात करेंगे तो इट इज टाइम का क्या होगा, इट इज टाइम ही होगा, है ना। टू का टू की जगह 4 हो जाएगा और द वर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द वर्क, है ना। फिर आएगा टू और फिर बी और स्टार्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टार्टेड, है ना। तो ये हमारा पेसिव बनाने का तरीका ये है। तो देखिएगा बच्चों, हमारे सामने 2 एग्जांपल है, ये मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों, ये आपको उतार लेना है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, साफ कर दो इसको, ठीक है, देखो। ओके, नाउ we will start the next step of voice, है ना। चलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करें आगे इन्फिनिटिव विदाउट टू, है ना। ऐसे हम बात करते हैं, कुछ इन्फिनिटिव ऐसे होते हैं जो विदाउट टू के होते हैं ना, जिनमें टू नहीं होता है, तो उनका हम पैसिव कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा, उनका जो फॉर्मेट होता है वो तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, मतलब सब्जेक्ट होता है। तो देखो, सब्जेक्ट हो गया, एक्टिव जो होगा वो ऐसा होगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इन्फिनिटिव होगा, और विदाउट टू, जो भी किसके बिना, विदाउट टू के बिना। तो इसके बाद पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे,
टू लिखेंगे, इन्फिनिटिव हो गया है ना, इसके बाद बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल हम लिखते हैं आई सी गो आउट, आई सी हिम गो आउट। एक्टिव सेंटेंस आई सी हिम गो आउट, यानी उसको मैंने बाहर जाते हुए देखा, है ना। तो बताइए क्या होगा, आई सी हिम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के रखना है ना। हिम यानी पैसिव क्या होगा, ही हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, पता चल गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है कि कैसे लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखना है हमें कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखनी है। अब हमें देखा सी लिखा हुआ है, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर इज लिखा जाएगा, ही इज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सी की थर्ड फॉर्म सीइंग, ही इज सीइंग, फिर लगाएंगे टू और फिर लिखेंगे क्या, गो आउट, गो आउट बाय मी, है ना। ही इज सीइंग टू गो आउट बाय मी, ये आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत है। वी हियर हर सिंग ए सॉन्ग, वी हियर हर सिंग ए सॉन्ग। देखिएगा बच्चों समझ में आया, हमें यहाँ बी सब्जेक्ट है, हियर है ऑब्जेक्ट है, ये कंडीशन एक्टिव की होगी, यहाँ ये आया इन्फिनिटिव है ना, विदाउट टू, इसमें टू नहीं आया, ऐसा सेंटेंस आया। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, तो बताइएगा बच्चों, यहाँ क्या होगा, सी है ना, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज, सी इज हियर, है ना, फिर क्या लगाएंगे, टू, है ना, फिर सिंग ए सॉन्ग बाय ही का अस, ऐसे हम कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा कुछ रूल थे जो आपने कर लिया होगा, इनको हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दैट क्लोज वाले सेंटेंसेस, है ना, दैट क्लोज वाले सेंटेंसेस। आगे एग्जांपल आपके सामने रखा हूं, इसको कैसे करेंगे। पीपुल्स, यहाँ या तो पीपल होगा, ऐसे कुछ वीडियोस मतलब कुछ यूनिटी में होगा। पीपल से दैट sun rises in the east, sun rises in the east ना। अब यहाँ में ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव बनाना है, यहाँ दैट क्लोज आ रहा है, ध्यान रखना ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ नहीं ला सकते, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। हालांकि इसके लिए हम डमी सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसको हम कहते हैं इट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आएगा, सैड की थर्ड फॉर्म सैड आएगी, और दैट का दैट, इट इज सैड दैट, पीपल बाई नहीं आएगा, क्यों नहीं, पीपल की वजह से, तो दैट का दैट, और सन राइजेज इन द ईस्ट का सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिएगा हमें समझ में आया, आगे हम लिख सकते हैं, है ना, वी से, है ना, पीपुल से, है ना, चिल्ड्रन से, स्टूडेंट से, यानी कोई भी एक यूनिटी के अंदर बहुत सारे लोग, कोई एक समर्थन है उनका, कोई एक मत है उसको बताना चाहता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस प्रकार से पैसिव बनाएंगे। यहाँ ऐसे कैसे रहेगा, जैसे मान लो कहा इसने पीपुल से, पीपुल सेड दैट मैन इज मॉडल। अब हमें समझ में आया कि यहाँ पीपल का पीपल मींस ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ नहीं ला सकते, इसके लिए डमी सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। डमी यहाँ पर क्या है, इट। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या आएगा, वाज, इट वाज सेड, इट वाज सेड। दैट क्लोज का दैट क्लोज आ जाएगा, दैट मैन इज मॉडल।
मैन इज मॉर्टल। तो हमें ध्यान में रखना इस चीज को कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, इसको सोल्व करो आप, ध्यान दो इसके ऊपर ये कैसे आया है। चलो इसके बाद देखिएगा क्या बच गया इसके अंदर हमारे सामने। ऐसा भी है, पीपुल थिंक इंडिया, पीपुल थिंक दैट इंडिया हैज एक्सपोर्टेड इंडिया हैज एक्सपोर्टेड गारमेंट्स। अब बताइएगा यहाँ हमें समझ आया, पीपुल थिंक आया, दैट क्लोज आया इसके बाद, यानी अब देखिए अब आप बोलोगे सर इसका तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका पैसिव कैसे बनेगा। देखिएगा बच्चों यहाँ पीपुल है, थिंक, मैं बोलूँ क्या सोचते हो, ये सोचते हैं, तो ये क्या सोचते हैं, क्या से ये आंसर राइट मींस ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रख सकते, इसलिए हम इट को डमी सब्जेक्ट बनाकर यहाँ लाते हैं, ठीक ना। थिंक यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आ जाएगा, थॉट यहाँ वर्ब की सेकंड, ठीक है बच्चों। दैट का आएगा, इंडिया का इंडिया हैज का हैज, एक्सपोर्टेड का एक्सपोर्टेड। इस प्रकार से हम पैसिव करते हैं। बताओ कोई दिक्कत हो तो, इसके अंदर कोई परेशानी हो आपको तो आप बता सकते हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिएगा इसके अंदर क्या रह गया, डबल ऑब्जेक्ट वाला करवाई दिया मैंने, हाँ एक और देख लो, एक टाइप और है इसके अंदर, वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ दे रहा है, इट मींस ऐसे सेंटेंसेस को हम देयर से स्टार्ट करते हैं ना। देयर इज, इसका इज रहेगा, इज, देयर इज टू बी, देयर इज ए बुक टू बी रीड, ऐसा कि जैसे कैसे रहेगा, है ना। इसके अंदर कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। देयर इज ए बुक टू बी रीड, ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। इसके बाद देखिएगा आगे एक और लिख लो, दूसरा एग्जाम्पल, देयर वाज नो मनी टू डोनेट। आप कीजिएगा इसको, आपको समझ में आएगा इसका एग्जाम्पल। बताओ क्या होगा, देखिए देर का देर ही रहेगा, वॉच का वॉच हो जाएगा, नो का नो, मनी का मनी, टू का टू, बी का बी, और डोनेट का क्या हो जाएगा, डोनेटेड,
थर्ड फॉर्म कब जाएगी, डोंट हेजिटेट। ध्यान रखना इस चीज को कि यदि देर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इस यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर वो जाता है, तो देखिएगा बच्चों ऐसा ही सेंटेंस यहाँ तक हम ऐसे कैसे लिखेंगे, लेकिन टू के बाद बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे और बी की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, रीड का जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे रीड। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिएगा एक एग्जांपल वो ले लेते हैं इसका ही। अब बताइए यहाँ पर ये एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाना है। ठीक है, देर का देर ही रहेगा, इसका इजी रहेगा, एक चांस का एक चांस रहेगा। यहाँ जो चेंजेस करना है वो टू विल के बाद करना है ना। तो बताइए क्या करेंगे, देखिए देयर इज ए चांस हाँ। तो देखिए दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं कि देर से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, इज हेल्पिंग वर्ब आती है, ए बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, टू रीड यहाँ मैन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ में समझ में आया कि टू रीड आया है ना, तो देर इज ए बुक, देर इज ए बुक ऐसे कैसे रहेगा ना। इसके अंदर जो चेंजेज होगा वो टू के बाद होगा, टू के बाद हम बी यूज करेंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। इसके बाद हमने देखा देयर वॉज नो मनी टू डोनेट। अब देखिएगा बच्चों यहाँ में समझ में आया देयर वाज नो मनी टू डोनेट का, तो देयर वाज का देयर वाज आ गया यहाँ पे, नो मनी का नो मनी, लेकिन हमें टू के बाद चेंजेस करना था, तो टू के बाद हमने बी लगाया और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी के आगे हमने देखा देयर इज ए चांस टू विन, देयर इज ए चांस टू विन, देयर इज ए चांस टू बी विन वॉन। अब देखिएगा बच्चों सबसे पहले देयर इज का देयर इज रह गया, टू का टू ही रहेगा, टू के बाद बी लग जाएगा और विन का जो थर्ड फॉर्म है वॉन हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमें, इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलो ये कुछ एडिशनल रूल्स थे इसके वॉइस के ना, इसमें अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा कैसा होता है ना, सारी चीजें हमें लेके चलनी होती है। अब फिर से मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ। ये हमारा वॉइस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिएगा बच्चों मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश करूँगा, उनसे संबंधित हम वैसी वॉइस बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला जो एग्जांपल है हमारे सामने वॉइस का वो ये लेता है, वो ये लेते हैं, देखो क्या है, I call him in the market. I call him in the market. I call him in the market. देखिएगा बच्चों ये एक्टिव सेंटेंस है, हमें पैसिव बनाना है। एक्टिव सेंटेंस क्या है यहाँ पर देखिएगा, she gives me a gift। दूसरा एग्जांपल she gives, ठीक है, पैसिव बनाना है इसका। चौथा एग्जांपल हम लेते हैं, चौथा एग्जांपल ये लेंगे, we are going to give them some information, we are going to give some information। ठीक है, ये एग्जांपल आपके सामने भी करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ हमें समझ में आया आई कॉल हिम, आई सब्जेक्ट है, कॉल मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के लाना होता है हमें, तो ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा टेंस होना चाहिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव में होता है, तो पैसिव में हम कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इज आर है, तो इज हो जाएगा यहाँ पे, ही इज। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं ही इज। अब देखिए कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड है ना। अब देखो हमें बाई लगाना है, बाई के बाद में सब्जेक्ट को उठाकर रखना है, लेकिन बाई के बाद में मैं सब्जेक्ट को लिख दूंगा, मी लिख दिया। अब मुझे बताओ ये
इन द मॉर्निंग इन द मार्केट यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, तो ध्यान देना ऐसा कोई भी है ना आपको वर्ड मिलता है या कोई भी सेंटेंस या कोई भी शब्द यहाँ पे या कोई भी फ्रेज आपको मिलता है तो हम इस बाई से पहले ही उसको रखते हैं। तो इसमें ऐसा हो जाएगा ही इज कॉल्ड है ना इन द मार्केट बाई मी। इसके बाद शी गिव्स मी ए गिफ्ट, शी सब्जेक्ट है, गिव्स वेर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ए गिफ्ट है, यानी O1 हो गया और ये O2 हो गया है ना। अब इसका मतलब देखो तो आप इसको भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो ना कि ये भी ऑब्जेक्ट है। देखो बच्चों यहाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपसे बोलूँ उसने आई कॉल हिम, मैंने उसको कहाँ पुकारा, इन द मार्केट, इट मीन्स कहाँ, WH वर्ड वेयर है ना, और वेयर ध्यान रखना ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लेता है, इंट्रांजिटिव वर्ब लेता है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए है ना इंट्रांजिटिव वर्ब लेता है, ये वेयर से आंसर आ रहा है तो ठीक है ना। इसके बाद देखिए यानी इसका पैसिवली बनेगा। इसके बाद देखा आपने मी का सब्जेक्टिव आई, गिव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से इज आर एम हेल्पिंग वर्ब, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन है ना, आई एम गिवन। अब देखिएगा यहाँ ए गिफ्ट लिखना है ना, क्यों बाई के बाद में तो केवल वो लिखा जाएगा, बाई का बाई और हर का हर। इसके बाद हम देखते हैं ए गिफ्ट यहाँ आएगा, यदि O1 से हमने बनाया लेकिन O2 से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ए गिफ्ट इज गिवन। अब देखिएगा यहाँ 2 लगाएंगे, ध्यान रखना O1 को लिखने से पहले 2 लगाएंगे और मी लिखेंगे, ये पहले बता दिया मैंने, बाई हर। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको आप फॉलो भी कर सकते हो, मैंने आपको बता भी दिया है, पहले भी बताया था और अभी भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू गिव सम इंफॉर्मेशन, वी आर गोइंग टू गिव सम इंफॉर्मेशन। तो देखिएगा बच्चों हमें समझ में आया कि वी आर गोइंग टू गिव सम इंफॉर्मेशन, तो यहाँ भी सब्जेक्ट है, ये गोइंग टू वाला रूल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सम इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी, क्यों गोइंग टू आता है बी लग जाता है ना, गोइंग टू आते ही बी लग जाता है, बी इज गोइंग टू बी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, बाई का बाई और अस का अस। इस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है गोइंग टू वाला आता है ना, वो रूल मैंने आपको बता दिया है, वो आपको ऐसे करना है ना, इसमें कोई दो राय नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जरा हम आगे बढ़ते हैं, हम तो पहले ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, आई एम टू हेल्प देम इन दिस वर्क, I am to help him in this work। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिएगा बच्चों यहाँ हमें एक्टिव सेंटेंस दिया गया है, इसको पेसिव कन्वर्ट करना है। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इट मीन्स वही रूल है कि एक्टिव में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यूजुअल चेंजेस होते हैं, बाकी हम 2 के साथ बी लगाते हैं, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही के साथ इज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है ना, he is to be helped in this work by me। बाकी नियम ऐसे कैसे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा, he is to be helped in this work by her, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिएगा ऐसा ही एग्जांपल आप दूसरा वो ले सकते हो, हेल्प देम। अब देखो बच्चों यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट, इट मींस ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव हम लेट से स्टार्ट करते हैं, ओवर लिखते हैं, लेट देम बी प्ले, ऐसा ही था नहीं है ना, कि लेट लगाओ, ऑब्जेक्ट को बी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, है ना। इसी प्रकार से जैसे मान लो बच्चों यहाँ प्लीज आ गया, प्लीज
हेल्प मी। अब बताइए इसका पैसिव कैसे बनेगा, यहाँ प्लीज से स्टार्ट हो रहा है और प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज और काइंडली को रिमूव कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद ये एग्जांपल्स आप सोल्व करते रहना, पता चल जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो WH वर्ड देते हैं, WH देखो एक बार, whom did he see whom did she teach। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट हु को हमें किस में बदल कन्वर्ट करना है, हु में, जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हु वाज, ठीक है ना, हु वाज। अब देखिए हु वाज के बाद हमें क्या लिखना है, हु वाज मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईज की थर्ड फॉर्म, टॉट, है ना, फिर बाय लगाना है और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बाय का क्या हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसका पैसिव बनाना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल बोल लेते हैं ना, वेयर हैव दे कॉल्ड मी हियर, व्हाई हैव दे कॉल्ड मी। देखिएगा बच्चों ये एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव बनाना है ना, एक्टिव है तो पैसिव बनाना है, इसको पैसिव बनाना है तो WH का WH ही रहेगा, जहाँ हेल्पिंग वर्ब आई वहाँ हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव ही आएगा, हैव के साथ बीन लगाना है लेकिन इसके साथ बीन नहीं लगेगा, आई के बाद बीन लगेगा, हैव आई बीन, कोल्ड का कोल्ड ही रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथा बाय लगाएंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। इस प्रकार से हमें इसका पैसिव बनाना है। बना लोगे बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल और ले लो एक दो, when did you return my books। देखो एक्टिव सेंटेंस से पैसिव बनाना है तो WH वर्ड का WH वर्ड ही आएगा, जहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी वहाँ चेंज करके हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वो डिड होता है तो वो ही अवर लगाते हैं। तो देखो माई बुक्स के लिए वर आएगा, क्यों, यहाँ ऑब्जेक्ट जो आएगा वो यहाँ आएगा, वर माई बुक्स, है ना, व्हेन वर माई बुक्स रिटर्न, है ना, बाय। इस प्रकार से ये पैसिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो पैसिव वॉइस का था। आज का जो हमारा टॉपिक था वो पैसिव वॉइस का था और पैसिव वॉइस के टॉपिक हमारा जो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी इसके अंदर समझ में नहीं आया है तो 101% यदि आप मेरे जो भी जितने 4-5 लेक्चर है वो पूरे चेक करोगे, पूरे देखोगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, आपको सभी वीडियो देखना है और यदि आप चैनल को पहली बार, आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो ना, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को, मैं अभी मतलब बहुत सारे बच्चों से मिला, उन बच्चों को ये नहीं पता कि हमारा स्कूल का चैनल भी चल रहा है। इट मीन्स आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों को कम से कम बताइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम की तैयारी करिए, है ना। जैसे ही है ना आगे स्कूल खुलती है उसकी तैयारी कीजिएगा। बिल्कुल अपना स्टडी मटेरियल वगैरह है ना जो भी है उसको सुव्यवस्थित कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ड्रेस वगैरह, स्कूल की ड्रेस वगैरह आप पहले ही सिलवा सकते हो ना, सारे सिस्टम पहले तैयार करके रखो जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा
नहीं हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।